राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल करे सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय जन्म सुफल करी यही नाम निज नाम है मन अपने बैठक स्वामी अरवोती राधा ने रखने हार और न कोई रखे सके शोभा अगमय पार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मैं नहीं पावई जहाँ कोई बेसराम करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर जीव बहु जागे बारंबार करूं पर नाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़े निज धाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दयाया सुर के बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का सूत भक्त सुनाई सबसे यारी वेद कते वनता है विचारी सतपुरुष चौथे पद भाषा संतन का वहाँ सदा विलासा
घर दर्शाया गुरु पूरे मीन भजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल हटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरते होई आते कर मगनारी पुरुष नामी जाए समाई करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहुरागी करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहुरागी। राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी सहाय। वचन 35वां। चढ़कर पहुंचना सुरत का आकाश और भेद और लीला मुकामात की जो कि सुरत ने रास्ते में देखी हैं। पहला शब्द करूं आरती नाना विधि से देखो स्वामी मेरे बेहद से करूं आरती नाना विधि से देखो स्वामी मेरे बेहद से घट का थाल चेत की बाती नाम चेतना ज्योत जगाती घट का थाल चेत की बाती नाम चेतना ज्योत जगाती भाव भक्त का भोग धरा सुरति दृष्टि का जोग मिला भाव भक्ति का भोग धरा सुरति दृष्टि का जोग मिला बाजे अनहद नेत भजाऊं अमी धार रस अगम चुबाऊं बाजे अनहद नेत भजाऊं अमी धार रस अगम चुबाऊं रूप अनुपम गगन गंभीरा झलके जहाँ तहाँ मोती हीरा रूप अनुपम गगन गंभीरा झलके जहाँ तहाँ मोती हीरा सूरज मंडल तेज उजारा चंद्र मंडली खोला द्वारा सूरज मंडल तेज उजारा चंद्र मंडली खोला द्वारा सुख मन नाली
सूरत चढ़ाई, बंकनाल में सहज समाई। सुख मन नाली सूरत चढ़ाई, बंकनाल में सहज समाई। धुन धदकार सुने ओंकारा, लाल रंग जहाँ सूर निहारा। धुन धदकार सुने ओंकारा, लाल रंग जहाँ सूर निहारा। त्रिकुटी घाट सूरत अब जारी, मान सरोवर चालन लागी। त्रिकुटी घाट सूरत अब जागी, मान सरोवर चालन लागी। शीत शीत मैदान अनूपा, हंसन का जहाँ देखा रूपा। शीत शीत मैदान अनूपा, हंसन का जहाँ देखा रूपा। द्वादश सूर कला जिनके, हंस हंस प्रति ऐसी हेरी। द्वादश सूर कला जिनकेरी, हंस हंस प्रति ऐसी हेरी। शोभा वहाँ की अगम अगाधा, नहीं पावे कर जोर समाधा। शोभा वहाँ की अगम अगाधा, नहीं पावे कर जोग समाधा। सूरत जोग से पहुँचे कोई, जा पर दया राधा स्वामी की होई। सूरत जोग से पहुँचे कोई, जा पर दया राधा स्वामी की होई। आगे भेद गोप्त हमारा खा, अधिकारी को कहीं कहीं भाखा। आगे भेद गोप्त हमारा खा, अधिकारी को कहीं कहीं भाखा। यह आरत अब पूरन होई, स्वामी देव प्रसादी मोही। यह आरत अब पूरन होई, स्वामी देव प्रसादी मोही। करूं आरती नाना विधि से, देखो स्वामी मेहर बेहद से। वचन 25वां, प्रेम तरंग भाग 5वां। गुरुधाम निहार, नखे कोई गुरुमुख जाए। गुरुधाम निहार, नखे कोई गुरुमुख जाए। गुरु प्रीत समार, करे नित सेवा धाय। गुरु प्रीत समार, करे नित सेवा धाय। गुरु रूप निहार, ज्ञान धर ही रस पाए। गुरु रूप निहार, ज्ञान धर ही रस पाए। गुरु चरण आधार, सुरत जाए शब्द समाए। गुरु चरण आधार, सुरत जाए शब्द समाए। नई उमंग जगाए, चरण राधा स्वामी पर से आए। नई उमंग जगाए,
आए चरण राधा स्वामी पर से आए और धाम निहार लखे कोई गुरुमुख जाए कैसे उतरूं पार हो सागर का चौड़ा फाट कैसे उतरूं पार हो सागर का चौड़ा फाट कैसे होवे जीव उबार गुरु बिन कौन लखावे बाट कैसे होवे जीव उबार गुरु बिन कौन लखावे बाट सत्संग कर आज समार अब मिले भेद गुरु घाट सत्संग कर आज समार अब मिले भेद गुरु घाट गुरु चरणन धरो प्यार अब घट का खुले कपाट गुरु चरणन धरो प्यार अब घट का खुले कपाट तार रस लेव समारे राधा स्वामी भरे सूरत का माट तारस लेव समारे राधा स्वामी भरे सूरत का माट कैसे उतरूं पार हो सागर का चौड़ा फाट चरणन गुरु चरणन प्यार नाओ मन मेरे उमंग से गुरु चरणन प्यार नाओ मन मेरे उमंग से गुरु आरती धार सन्मुख होए प्रेम अंग से गुरु आरती धार सन्मुख होए प्रेम अंग से सुन घट धुन सार निक सो जाल उचंग से सुन घट धुन सार निक सो जाल उचंग से घट देखे बहार रंगे जाए सुत गुरु रंग से घट देखे बहार रंग जाए सुत गुरु रंग से राधा स्वामी शरण समारे जीते काल निहंग से राधा स्वामी शरण समारे के काल निहंग से गुरु चरण नन प्यार आओ मन मेरे उमंग से गुरु चरणन प्यार नाओ मन मेरे उमंग से रुन झुन हुई धुन घट में सुन सुन लगी मोहे प्यारी रे रुन झुन होई धुन घट में सुन सुन लगी मोहे प्यारी रे यह धुन आवत दसम द्वार से काल शब्द से न्यारी रे यह धुन आवत दसम द्वार से काल शब्द से न्यारी रे सुन सुन धुन अब सोया मनुआ सुन सुन धुन अब सोया मनुआ इंद्री भी थके हारी रे वाला इंद्री भी थके हारी रे अधर चढ़त सुत मगन होए कर गुरु चरणन पर बारी रे
अधर चढ़त सुत मगन होए कर दादा चरणन पर बारे रे उमंग सुत गई सतपुर में उमंग सुत गई सतपुर में दया दृष्टि गुरु डारी रे देखो दया दृष्टि गुरु डारी रे आगे चल पहुँची निज धामा राधा स्वामी के बलिहारी रे आगे चल पहुँची निज धामा राधा स्वामी के बलिहारी रे रोन झन होई धन घट में सुन लगी मोहि प्यारी रे रोन झन होई धन घट में सुन लगी मोहि प्यारी रे कोई दिन का है जग में रह न सकीले सो देवो दे घर की ओर चलो कोई दिन का है जग में रह न सकीले सो देवो दे घर की ओर चलो यहाँ दूत दिखावे जोर घना और इंद्री नाच नचावे मना यहाँ दूत दिखावे जोर घना और इंद्री नाच नचावे मना इन सबको दीजे बेग हटा कुल काल कर्म का आज दलो इन सब को दीजे बेग हटा कुल काल कर्म को आज दलो सतगुरु का खोज करो भाई उन चरणन प्रीत धरो भाई सतगुरु का खोज करो भाई उन चरणन प्रीत धरो आई प्रेमी जन से मेल मिलाई सतसंगत में अमंग चलो हाँ प्रेमी जन से मेल मिलाई सतसंगत में उमंग लो गुरुदेव घर का भेद बता सुत सात का दे उपदेश सचा गुरुदेव घर का भेद बता सुत शब्द का दे उपदेश सचा अब घट में अपने धूम मचा गुरु शब्द से चढ़ कर जाए मिलो तब घट में अपने धूम मचा गुरु शब्द से चढ़ कर जाए मिलो फिर वहाँ से अधर चढ़ो प्यारी धुन मुरली भी न सुनो सारी फिर वहाँ से अधर चलो प्यारी धन मुरली भी न सुनो सारी मन माया काल रहे बारी सतगुरु की गोद में जाए पलो मन माया काल रहे बारी सतगुरु की गोद में जाए पलो सतपुर से भी फिर अधर चलो घर अलखया गम के पार बसो सतपुर से भी फिर अधर चलो घर अलखया गम के पार बसो लखे अचरज लीला मगन रहो राधा स्वामी चरण में जाए घोलो लखे अचरज लीला मगन रहो राधा स्वामी चरण में जाए घोलो कोई दिन का है जग में मैं रह न सकी
ले सो देवो दे घर की ओर चलो। कोई दिन का है जग में रह न सकी ले सो देवो दे घर की ओर चलो। भजन में कैसे करूं है लीरी, भजन में कैसे करूं बिन मन निश्चल होए। भजन में कैसे करूं बिना मान निश्चल होए। भजन में कैसे करूं भजन में कैसे करूं हे संसारी ख्यालों में भर में संसारी ख्यालों में भर में नित वही कार्यक्रमा नित वही कार्यक्रमा। मैं चाहूँ रोको या घट में मैं चाहूँ रोको या घट में नेक नहीं ठहरा नेक नहीं ठहरा। भजन में कैसे करूं हेली बहु वेद आए समझौते दीने बहु भेद आए समझौती दीने कहन नहीं मानने कहन नहीं मान। दया करो मेरे सतगुरु प्यारे दया करो मेरे दादा समर्थ पुरुष सो जान समर्थ पुरुष सो जान। भजन मैं कैसे करूं बिन मन चल होए बिन मन चल होए। भजन में कैसे करूं भोग वासना दूर निकारो भोग वासना दूर निकारो। धुन संग सुरते लगाए धुन संग सुरते लगा। मनुआ रहे चरण लोलीना मनुआ रहे चरण लोलीना। बहुरन कितहूँ जाए बहुरन कितहूँ जाए। भजन में मैं कैसे करूं बिन मन निश्चल हो बिन मन निश्चल होए। भजन में कैसे करूं बिना दया यह मन नहीं माने बिना दया यह मन नहीं माने। करिए की घाल करिए की घाल। राधा स्वामी चाहे तो छिन में मोड़े राधा स्वामी चाहे तो छिन में मोड़े। हाँ दादा प्यारे चाहे तो छिन में मोड़े। पल में करेंगे हाल पल में करेंगे हाल। भजन में कैसे करूं बिन मन निश्चल होए बिन मन निश्चल। भजन में कैसे करूं राधा स्वामी मेरे सतगुरु दाता राधा स्वामी मेरे सतगुरु दाता। दीने नाम
निशानी रे भला दीन नाम निशानी रे कैसे करूं शुक्र अब उनका कैसे करूं शुक्र अब उनका मौज करी अनजानी रे मुझ मौज करी अनजानी रे दया धार दे चरण लगाया दया धार दे चरण लगाया सतगुरु मेरे दानी रे भला सतगुरु मेरे दानी रे मेरे अनोखी कैसे बरनो मेरे अनोखी कैसे बरनो बन गई अजब कहानी रे भला बन गई अजब कहानी रे प्रीतम बन कर सतगुरु आए प्रीतम बन कर सतगुरु आए जग का भाग जगानी रे भला जग का भाग जगानी रे सब जीवन पर बीजा डारा सब जीवन पर बीजा डारा सत्संग भाग लगानी रे भला सत्संग भाग लगानी रे प्रेम रंग की बरसा कर दी प्रेम रंग की बरसा कर दी सोना के अमृत बानी रे भला सोना के अमृत बानी रे राधा स्वामी मेरे सतगुरु दाता राधा स्वामी मेरे सतगुरु दाता दीने नाम निशानी रे मोहे दीने नाम निशानी रे गुरु पिया मेरी आँखों के तारे राधा स्वामी दाता है प्रीतम हमारे तड़प कर पुकारो तुम्हें आज तो लगाओ चरण से मुझे आज तो तड़प कर पुकारो तुम्हें आज तो लगाओ चरण से मुझे आज तो ऐसा दुखी और परेशान हूँ मैं ऐसा दुखी और परेशान हूँ मैं तरसता हूँ दर्शन को दिन रात में तरसता हूँ दर्शन को दिन रात में गुनाहों पे शर्मा रहा आज मैं क्षमादान रटता रहा आज मैं गुनाहों पे शर्मा रहा आज मैं क्षमादान रटता रहा आज मैं ये माना बड़ा हूँ मैं पापी अधम सुधारो मुझे अब लगा लो चरण ये माना बड़ा हूँ मैं पापी अधम सुधारो मुझे अब लगा लो चरण तेरे दर पे आकर पुकारा पिया शरण दे के कारज बना ही दिया तेरे दर पे आकर पुकारा पिया शरण दे के कारज बना ही दिया सतगुरु पिया मेरी आँखों के तारे राधा स्वामी दाता है प्रीतम हमारे सतगुरु पिया मेरी आँखों के तारे राधा स्वामी दाता है प्रीतम हमारे। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा
वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज, वचन 240। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा काम पूरा न होगा। और जो 5 तत्व स्थूल हैं, इनका कारण सुरत है और सुरत का कारण शब्द है। इन 5 के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा न होगा। जो सुरत तत्व है उसको शब्द तत्व में मिलाने से काम पूरा होगा। पर ये बात बेदया सतगुरु पूरे के हासिल न होगी। इस वास्ते पहले सतगुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। वचन 241। जैसे पपिया स्वाद की बूंद के वास्ते वन वन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तरफ को देखकर स्वाद बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सतगुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं, उनको सतगुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी ये आरजू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीसकर सतगुरु के चरणों में लगाऊं, पर सतगुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीसकर तैयार कर रखा है, जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावें। ये धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला और फिर भी जो सतगुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करी और जो मंजूर न होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवकाई नहीं है। ये तो सतगुरु को सेवक बनाना है। जब ये हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा। पर भाग से जो सतगुरु दयाल मिल जावे तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। वचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेघ बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वह खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है और ये प्रेम बगैर सतगुरु भक्ति के हासिल न होगा। वचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, तो ये बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो आनंद है वे अंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई ये कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, ये कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उसकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। वचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सुरत चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता, देही को खाता है। किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से ये दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सतगुरु मिल जावे तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं और फिर उलट कर सतलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सतगुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। वचन 246। जब तक जीव अलख के पलक से परे न पहुंचेगा तब तक इसको मुक्ति प्राप्त न होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता। अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब जतन छोड़कर सतगुरु पूरे की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा, क्योंकि संतों ने इस अलख को लखा है और वही इसको पलक के परे पहुंचा सकते हैं। 3 लोक और जितने अवतार और देवता हुए हैं अलग के पलक के बाहर नहीं गए, और संत उसके परे पहुँचे हैं। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वह काल की हद से बाहर हो जाएगा, और जो पिछलों की टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सतगुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा, वह संतों के निज भेद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर न होगा। वचन 247। ऐसा कहा है
कि हर के चरण की शरण लेने से जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हर को कहाँ ढूंढे। उसको तो विदेह और अरूप कहते हैं, और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जो चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सतगुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सतगुरु भक्त की शरण लेना चाहिए, तब वह नाम जिसको पतित उदाहरण कहते हैं मिलेगा, और उसकी कमाई साध संग से होगी। यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे, तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता सुत स्त्री और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है, क्योंकि इनके संग से न सतगुरु की शरण ली जावेगी और न नाम मिलेगा और न साध संग बन सके। पर जो सतगुरु पूरे अपनी मेहर और दया करें तो सब काम बनवा ले। प्रेम पत्र स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज, वचन 50 का सिलसिला, सार वचन छंदबंद, भाग दूसरा, वचन 41, शब्द 21 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्ख था खूब सिखाई। अर्थ, गुरु ने ये उल्टी बात बताई कि संसार में मूर्ख होकर के बर्त यानी चतुराई छोड़ दे तो तेरा कोई दामन नहीं पकड़ सकेगा। और दूसरे ये कि मूर यानी मूल पद की रक्षा और संभाल रख, यानी इस तरफ से उलटकर राज स्वामी के चरणों को दृढ़ करके पकड़। सो तेने जमा कमाई, जग तेने माल गमाई। जिस किसी ने संसार की तरफ से उदास होकर इसके कारोबार में दखल देना छोड़ दिया, यानी इस तरफ से सो गया और परमार्थ में लग गया, उसी ने जमा हासिल की, यानी परमार्थ की कमाई करके प्रेम की दौलत पाई। और जो संसार की तरफ मुतवज्जह रहा और बहुत होशियारी और शौक से उसके कारोबार करता रहा, उसी ने परमार्थ की दौलत खोई और अपनी चैतन्यता मुफ्त गंवा दी। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। जो मन कि निश्चल होकर के घट में बैठा, वही ऊंचे की तरफ चढ़ने लगा और परमार्थ का रास्ता तय करता हुआ घर की तरफ चला। और जो मन कि चंचल रहा और इधर उधर संसार में दौड़ता रहा, उसको घर का रास्ता नहीं मिला और न उस तरफ को चला। धरती चढ़ गगना आई, सुन्नी पाताल समाई। जो सूरत के अभ्यास करके ब्रह्मांड में और उसके परे पहुंची, उसके संग धरती यानी माया भी, जिसका आद निकास त्रिपुटी से हुआ है, उलटकर अपने असल में जा मिली। और जो सूरत के संसार में लिपट रही, वह माया के साथ नीचे से नीचे के मुकाम तक उतरती चली गई। चोरी से खाविंद रीझा, सच्चे को मार खपाई। जो शख्स कि अपने परमार्थ की कमाई और तरक्की को जगत से छिपाए हुए चला, उससे मालिक प्रसन्न हुआ। और जिस किसी ने कि सचोटी के साथ अपने परमार्थ का भेद और कमाई का हाल जगत के जीवों से खोलकर कहा, उसी को अनेक तरह के विघ्नों से मुकाबला करना पड़ा और सख्त तकलीफ उठानी पड़ी और उसके परमार्थ में घाटा हुआ। अग्नि को जाड़ा लागा, बरखा से सूखी शाखा। जब सूरत गगन की तरफ को चढ़ने लगी, तब अग्नि यानी माया, जो सूरत की मदद से चैतन्य थी, कांपने लगी, यानी उसकी चैतन्यता खिंच गई। और जब अमृत की बरखा अंतर में चढ़ने वाली सूरत पर होने लगी, तब बस सबब खिंचाव और सिमटाव सूरत के जो उसकी धारें नीचे की तरफ जारी थीं, वह सूखने लगी और सिमटती चली। रोटी नित भूखी तरसे, पानी अब प्यासा तड़फे। और तब रोटी यानी माया और उसके पदार्थ जो सूरत की धार से चैतन्य थे, अब उस चैतन्यता के लिए भूखे तड़फते हैं। और इसी तरह पानी यानी मन सूरत की चैतन्य धार के वास्ते प्यासा तड़फने लगा। सोते पर खाट बिछाई, जगते को सुषपते आई। जो परमार्थ की तरफ से गाफिल यानी सोता रहा, वह माया की तले यानी सठ चक्कर में दबा और फंसा रहा। और जो परमार्थ की कमाई चेत कर और होशियारी के साथ करने लगा, वह पिंड और संसार की तरफ से बेखबर होता गया। बंझा नित जनती हारी, जनती पुनः बांझ कहाई। बंझा यानी माया से जबकि सूरत उसके घेर में उतर आई, अनेक प्रकार की रचना और अनेक पदार्थ पैदा हुए। और जब सूरत यानी जनती
और असल कर्ता उलटकर पिंड और ब्रह्मांड के परे पहुंची, तब सब रचना सिमट गई और वह अकेली अपने घर की तरफ सिधारी। घोड़े पर पृथ्वी दौड़ी, ऊँटन चढ़ गगन आ फोड़ी। अब जबकि सूरत जो पिंड में फंसकर देह यानी पृथ्वी रूप हो रही थी, उलटकर ब्रह्मांड की तरफ चली, तो वह मन रूपी घोड़े पर सवार होकर दौड़ी और तब ही ऊँट यानी श्वासा अथवा प्राण उलटकर और गगन को फोड़कर चढ़ गई। राधा स्वामी मौज दिखाई, सूरत अब शब्द लगाई। खुलासा इस शब्द का यह है कि राधा स्वामी ने अपनी मेहर और मौज से सूरत को चढ़ाकर शब्द से मिला दिया। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो, दाता मेरे चित चरणन, जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया, काल कर्म के जाल में रही भोगत खे, जगत जीव परमत मेरे नित रोखानी, ज्ञानी जोगी फिल रहे मन के घानी, जगा मेरा आधिका मिले, गुरु आई स्वामी धाम का मोहे जनाई, ऊंचा देश है वह ठिकानी, संत पावे नहीं सोत साधन साम, राधा स्वामी नाम की मोहे सुनाई, इंद्र अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई, संगत सार रस मैंने पिया, प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांत न आई, तड़प उठे बेकल कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन बेतल हूँ गहे मन फेरता, सुरते चढ़े आकाश में, करे साप्त विलास, धाम धाम निरखत चले, पावन जगह यह आशा मेरे मन बसे, रहे दिन सुनो कृपा करो, धीर चरण निवास, तुम न कोई समर्थ नहीं, जस मांगू दाना धार वर्षा करो, खोलो अमृत खाना,
दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नेत्र राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नेत्र राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नेत्र राधा बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता प्यारे चित शरणन लागे बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार संग मोहे देव परम गुरु सिंह समरथ पुरुष दे अनादे राधा स्वामी परम तुम सदा आधार बार बलिदान मन मन वारू चरण क्या मुख दे मेहरे करी जैसे कृपा धन धन गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी करो तुम से चल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि मैं क्रोध मद लोभ अवगुण हार में राखो मेरी लाज द्वारे अब मैं पड़ा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा करो दया पर कक्ष विलम्ब दया करो मेरे साहिया प्रेम की बात दुख सुख कुछ व्यापे झूठे सब दया करो मेरे साई
प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे, झूठे सब होते मारे मारे कर जोड़ कर, सबिने करहूँ पुकार, साध संग मोहि वर्णित परम पिता, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, ये किस्ती भंवर में रहे के मिगाती, करो पार बनना खुदा, वही कर्म की बढ़ती जाती है, छिन्न छिन्न देख अपनी अब तो चढ़ा राधा स्वामी, जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा, मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी, बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी, कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी, तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हरो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी, रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी, मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी चाहे ले जा कर के निरखता रहूं बस मेरा राधा स्वामी, निरखता रहूं बस मेरा राधा स्वामी, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर
दो मेरे राधा स्वामी।